Hello student, we have started the chapter Introduction to the Analytical Chemistry, and in the previous video lecture we have seen the analytical chemistry, need of analysis. We also have seen the importance of analytical chemistry in the different field in our day-to-day life. Now today we are going to see the analysis process. What is the analysis process and why it is necessary, why the analysis is necessary. Suppose द एनालिसिस जब भी हम कोई सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस इज कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल सैम्पल एंड नॉट ऑन द कंप्लीट सैम्पल. ओके, जब भी हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो हम कंप्लीट सैम्पल कभी भी नहीं लेते. वी ऑलवेज टेक द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैम्पल. जब भी कोई भी हम सपोज इट इज़ द फ्यू ग्राम ऑफ द सैम्पल में बी फ्यू ग्राम. द जब भी whenever we take the sample in a few gram, whenever we take the sample in a few gram, then that analysis is known as the semi micro analysis. That analysis is known as the semi micro analysis. Now the semi micro analysis जो है it is of two types. That is the qualitative analysis and the quantitative analysis. Now what is mean by qualitative analysis or what is mean by quantitative analysis? The words itself explain the thing. That is the qualitative analysis. That is, we just check here the quality, therefore it is a क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो उसमें हम क्वालिटी चेक करते हैं. मीन्स क्या करते हैं, तो जो भी कोई सब्सटेंस है, जो भी कोई कंपोजिशन है, सपोज वाटर मॉलिक्यूल लिया हमने, तो वाटर में क्या क्या प्रेजेंट है. इट इज़ द हाइड्रोजन इज़ देयर एंड द ऑक्सीजन इज़ देयर. और दूसरा हमने सपोज अमोनिया लिया NH3, तो उसमें नाइट्रोजन है या फिर हाइड्रोजन है. इसमें ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स से हम डिटेक्ट करते हैं. जस्ट डिटेक्ट द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एनी सैम्पल और एनी कंपाउंड. हम डिटेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वी सी द क्वालिटी. ओके, क्वालिटी हम वहाँ पे चेक करते हैं. अब जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस चेक करते हैं सपोज, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है इट डिटरमाइंड इटसेल्फ द क्वांटिटी, इट शोज द quantity, but it just the quantitative analysis just deals with the determination of proportion of the substance. तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम देखते हैं कितना प्रोपोर्शन है कौन से भी सब्सटेंस में. सपोज हमने H2O लिया है, तो H2O में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है और हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है हम देखते हैं. तो डिफरेंट एलिमेंट्स कितने परसेंट में, इधर इट इज़ 20%, इधर इट इज़ 30%, लाइक दिस. तो वी जस्ट हियर सी द quantity of the substance. That is, we see the how much proportion of different elements are present. It can be seen in the क्वांटिटेटिव एनालिसिस. दस ईयर क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी देखते हैं कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में वी सी द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो हम इसमें देखते हैं. तो अभी इसके बाद हम वी आर गोइंग टू सी द मेथड्स ऑफ एनालिसिस. तो जो भी हम कोई भी सब्सटेंस एनालाइज करते हैं, तो सब्सटेंस जब भी एनालाइज करते हैं तो हम वहाँ पे उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं. तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या रहता है, क्या बताता है प्रिलिमिनरी टेस्ट हमें. तो प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है इट जस्ट शो, सपोज देयर इज़ ए क्लोरीन इज प्रेजेंट इन any of the compound, or bromide is there, so we can just say that it may be present. We just do the preliminary test. The preliminary test फिर अब कैसे है, तो preliminary test में आता है ड्राई
केमिकल एनालिसिस। तो ड्राई केमिकल एनालिसिस में क्या आता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ड्राई सैंपल लेते हैं। तो ड्राई सैंपल में हम टेस्ट करके देखते हैं। तो जो ड्राई सैंपल है हम उसको बर्न करते हैं। सपोज हमने सोडियम मेटल लिया है, तो सोडियम मेटल हम बर्न करेंगे। तो सोडियम मेटल बर्न करने के बाद जो फ्लेम का कलर आता है, हाँ फ्लेम कलर, तो उसमें हम वो कलर देख के हम बोल सकते हैं कि देयर में बी अ सोडियम में बी प्रेजेंट इन दैट आवर सैंपल। और वी कैन जस्ट इन द ड्राई सैंपल वी जस्ट add any one of the reagent. In the dry sample we may add dry sample plus we may add there the HCl or may add the concentrated H2SO4। ये सब डालने के बाद क्या डिफरेंस आता है टेस्ट में, क्या दिखता है, तो उसमें से जो भी कुछ कलर आता है या फिर कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तो उसमें से वी कैन फाइंड आउट which element may be present in the our given component. Okay, this is about the dry test. But if I consider about the wet chemical analysis, तो wet chemical analysis में first of all क्या करते हैं, solution तैयार करते हैं। solution is prepared in the wet chemical analysis, that is first of all for that purpose we have to find out the solvent। तो सॉल्वेंट कौन सा प्रॉपर फाइंड आउट करना है और पहले उसके लिए सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनता है और वो सॉल्यूशन के बाद में अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो अलग अलग टेस्ट करने के टाइम पे भी वहाँ पे हम डिफरेंट रिएजेंट्स ऐड करते हैं और उसके बाद उसमें कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। वहाँ पे कॉपर डाई पॉजिटिव है क्या, एफी ट्राई पॉजिटिव है या फिर एफी डाई पॉजिटिव है या फिर निकेल है, तो ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स या फिर क्लोराइड में भी प्रेजेंट। तो यहाँ पे वो सब रिएजेंट डालने के बाद हम फाइंड आउट करते कि कौन सा वहाँ पे मेटल्स या फिर कौन सा एलिमेंट में भी प्रेजेंट है। वी जस्ट सी all these things by the dry chemical analysis and the wet chemical analysis। तो जब भी हम कोई भी एनालिसिस करते हैं, कोई भी हम एनालिसिस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तब वी जस्ट सपोज हमने अभी यहाँ पे देखे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अभी क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है, जब भी एक क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं तो वहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या फिर कंपोनेंट्स का वहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस अगेन वी हैव सीन फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इट शोज द क्वालिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो क्वालिटी मीन्स क्या है, तो वहाँ पे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वी डिटेक्ट द डिटेक्शन, देयर इज अ डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट वेदर एनी ऑफ द component or the compound contains whether it is oxygen, hydrogen, nitrogen, okay, nitrogen is there or the phosphorus is there or different halogens are maybe there in our compounds, here there we see in the organic components or the organic compounds, there we also find out the detection of the functional group। तो functional group क्या है, तो जब भी हमारा कोई भी एसिड है या एसिडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, बेनॉलिक OH का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ओ, या फिर हमारा अल्कोहलिक जो फंक्शनल ग्रुप है, वो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हम वहाँ पे देखते हैं। उसके अलग अलग टेस्ट रहते हैं, इसके सबके अलग अलग टेस्ट रहते हैं और ये टेस्ट करने के बाद वी कैन फाइंड आउट द कौन सा फंक्शनल ग्रुप वो कंपोनेंट में प्रेजेंट है, वी कैन फाइंड आउट। और वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट हियर द डिटेक्शन ऑफ देयर द बॉइलिंग पॉइंट और द मेल्टिंग पॉइंट का भी यहाँ पे डिटेक्शन हम देखते हैं, करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये हुआ रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक, ये हुआ रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, राइट। तो नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या है, तो वहाँ पे इनऑर्गेनिक में क्या होता है, देयर इज अ डिटेक्शन ऑफ
कैटायंस एंड द अनायंस। तो कैटायंस और अनायंस वहाँ पे डिटेक्ट करते हैं, मीन्स वहाँ पे क्या होता है, जो बेसिक रेडिकल है या फिर जो एसिडिक रेडिकल्स है वहाँ पे हम उसका डिटेक्शन करते हैं इन द इनऑर्गेनिक एनालिसिस, कंपाउंड एनालिसिस। तो वहाँ पे जो बेसिक रेडिकल है, सपोज बेसिक रेडिकल जो है दीज आर द cations are the suppose basic radical, that is the then Cu di positive, Ni positive, or the Fe tri positive, or the di positive. These are the different basic radical we can find out with the help of qualitative analysis. And in case of acid radical we just find out the Cl negative or Br negative or CO3 di negative. These are the acidic radical. We can find out by using the different test. Here we just use the different test which in which some are the preliminary test, and then after the preliminary test we just say that the Cl negative may be present or the Br negative may be present, and after that we just perform the confirmatory test for these radicals. Thus we can find out the inorganic radicals by using the qualitative analysis. And in the 11th and 12th standard we are going to see all these in our practicals, all these tests in our practical, that is the organic and the inorganic, both the analysis we are going to see in the our 11th and 12th practicals. Okay, now we will move towards the quantitative analysis. We already have seen that the quantitative analysis tells about the quantity, that is how much percentage of an element may be present in any compound. We can find out by the quantitative analysis, that is how much percent of oxygen is there, how much percentage of oxygen percentage or the nitrogen percentage we can find out with the quantitative analysis. That is the quantitative analysis gives us the quantity of any of the element present in the compound. Okay, now in this quantitative analysis again there is the test involved in the organic compounds, and there is the test involved in the inorganic compound. Now if you have considered about the organic compounds, then there is the determination of percent of element in a sample, that is in a given sample how much percentage of the how much percentage of any element is present. That is, if we consider about the water molecule H2O, okay, then how much of oxygen is there and how much of hydrogen, how much quantity of hydrogen is there, we can find out. Or if we consider about the another any element or any compound, we can find out the percentage of the compound in the element. Or we can take any sample of water and we can find out the percentage of oxygen present in the water. It comes under the quantitative analysis organic of the organic compounds. And we can also find out the there is the determination of percent of known compound. तो नॉन कंपाउंड में कितने परसेंट में प्रेजेंट है different elements, this also we can find out. Now if we consider about the in case of inorganic compounds, there are two in case of quantitative analysis of inorganic compound, there are two tasks. One is the detection of decomposition reaction, and another one is the monitoring of the progress of the reaction. तो जब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स कौन से भी सब्सटेंस का जब हम डिकम्पोज करते हैं, वो सब्सटेंस को हम उसको
सपोज इसमें अपन हीट करते हैं, वी जस्ट हीट दैट कंपाउंड। तो हीट करने के बाद क्या हो जाता है, हीट करने का जो डिफरेंट गैसेस है, डिफरेंट जो गैसेस है वो निकल जाते हैं, या फिर कुछ वाटर मॉलिक्यूल होगा या फिर कुछ सॉल्वेंट होगा, वो सब निकल जाता है। और उसको हम कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्योंकि उसके बाद जो सब्सटेंस मिलता है वो उसका हम वेट लेते हैं, उसके हम क्वांटिटी देखते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि इसमें जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम डिकम्पोजिशन करते हैं, उसके बाद उसका हम क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं या क्वांटिटी देखते हैं। तो सेकेंड वन कंसिडर किया हमने। इफ यू विल सी द सेकेंड वन, देयर इज़ द मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि कितना परसेंट रिएक्शन हो गया है, हाउ मच परसेंट ऑफ रिएक्शन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ रिएक्शन हो गया है बिटवीन द टू स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन, टू स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन। दो स्टेप में कितने परसेंट का रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, कितने परसेंट का रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, या इसमें हम देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर 20% रिएक्शन हो गया है या 30% रिएक्शन हो गया है, या कंप्लीशन में रिएक्शन आया है या नहीं, या फिर कौन से सेकंड स्टेप में रिएक्शन चल रहा है, या थर्ड स्टेप में कितने परसेंटेज कंपाउंड तैयार हो गया और कितने परसेंटेज रिएक्टेंट रिएक्ट हो गए हैं, हम इसमें देख सकते हैं। तो इसमें वॉल्यूम एक कम ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है, लेस और मोर, वॉल्यूम कम और ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें हम वॉल्यूम देखते हैं। देयरफॉर इट मे बी द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इट इज़ ऑल्सो द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज ऑल्सो called as volumetric analysis. Thus, in this we have seen the different qualitative and the quantitative analysis. These are the methods of analysis which are in which there are the dry chemical analysis there and the wet chemical analysis is there. Again in the there are the qualitative analysis and the quantitative analysis. In the qualitative analysis, again there is the analysis of organic compounds and the inorganic compounds, and in case of again the qualitative analysis, there is the test involved in the organic compounds and the test involved in the inorganic compounds. Okay, bye.